हाल ही में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अनेक समारोह में बैपटिस्टा पीस यूनिवर्सिटी द्वारा हरीश शेट्टी को डॉक्टरेट इन ह्यूमैनिटीज से सम्मानित किया गया। मुंबई के 5 सितारा ITC मराठा होटल में आयोजित एक शानदार समारोह में हरीश शेट्टी को मानविकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी समारोह में वरिष्ठ पत्रकार विलास आठवले को भी सम्मानित किया गया। यहाँ मौजूद मान्यवरों ने इनके सम्मान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मिलना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और ये मानवता के लिए काम करता है। और मानवता आज जो काम हो रहा है वो आज सबसे इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए। साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ खाना। आज बीमारी इतनी फैल रही है और टाटा हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है। लोग कहाँ पड़े हुए हैं कि एक दफ़े टाटा हॉस्पिटल में घुस जाए। कैंसर इतना फैल रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हमारा ये काम देखकर ये डॉक्टरेट का अवार्ड हमको दिया गया है, जो हम चाहेंगे कि हर इंसान इस पे काम करे, क्योंकि बाकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं भी हुआ तो आगे 500 साल जी सकेंगे, लेकिन अगर हवा, पानी और मिट्टी जिसकी वजह से हमको खाना मिलता है, अगर ये साफ़ सुथरा नहीं हुआ और इस पे तरक्की नहीं हुआ तो अगला जनरेशन बचेगा नहीं। सर, डॉक्टर मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि देश में हर कहीं पे मानवतावाद के बारे में इतनी बात नहीं होती है, वो अवेयरनेस होनी चाहिए। उस बारे में आप क्या कहें? डॉक्टरेट मिलने के बाद मेरी जवाबदारी बढ़ती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि हर इंसान जो जी रहा है वो एक डॉक्टर के हिसाब से जिए और इस नेचर को, कुदरत को बचाए अपने लिए। कुदरत खराब नहीं होना चाहिए। जैसे थाली है, थाली गंदा है तो उसमें खाना हम नहीं खा सकते। उसी तरह खाना भी साफ होना चाहिए और थाली भी साफ होना चाहिए। अगर थाली हमारा नेचर, हमारा कुदरत है, हमारा सराउंडिंग है, उसको हम साफ नहीं रखेंगे तो आगे हम जी नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि थाली को साफ करें और एक अच्छी ज़िंदगी जी। आज हम हवा से डर रहे, पानी से डर रहे, खाने से डर रहे, कब तक हम डर के जिएंगे? तो ये डर से मुक्त कराने का एक अभियान मैं चला रहा हूँ कि डर मुक्त ज़िंदगी और एक हेल्दी ज़िंदगी हम सबको मिले। बाकी सब डेवलपमेंट चलता रहे। सर, आप ही के यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टरेट पढ़ने में हुई है, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए, पहले तो यूनिवर्सिटी पढ़ाई के वाले बहुत सारे हैं, सब डिग्री देने वाले बहुत सारे हैं,
लेकिन इंसानियत के लिए या ह्यूमैनिटीज़ के लिए देने वाली पहली ऐसी एक यूनिवर्सिटी पहले रशिया में भी की गई, यूक्रेन में हुई, उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी हुई। इसके पहले 2-3 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटीज़ के लिए बनी गई। इनका मेन काम क्या था? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, उससे क्या होता है? शुद्ध विचार, शुद्ध सेहत, सेहत भी उससे होता है ना। इंसानियत कहाँ से बनती है? विचार जब गलत हो गए, अगर आप बंटवारा करते रहेंगे इंसान को बोल के आप ये हो या वो हो, तो उसके शुद्ध विचार नहीं हो सकते। आज जो पेंडेमिक में आप लोगों ने देखा, कोरोना वॉरियर्स, इतने सारे लोगों ने मदद की। आज इस देश के ऊपर जो लोग ये कह रहे थे कि आधी 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल हैव कोविड, आई एम चैलेंजिंग, आज 50% भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कई जगह पे डॉक्टर्स, पुलिस, कोविड वॉरियर्स और डॉक्टर साहब की तरह लोग काम कर रहे थे। जैसे ये कंसल्टेंट है, हेल्थ कंसल्टेंट, ये हेल्थ के बारे में बच्चे को बता रहे थे कि क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। हम लोग केवल धर्म की बात नहीं करते, हम इंसानियत की बात करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी इंसानियत के ऊपर काम करते हैं और इंसान के ऊपर क्या हम जानते हैं। और ये मैं दावे से कहता हूँ, आज स्वामी विवेकानंद का 150th बर्थ एनिवर्सरी है। इनका एक ही पैगाम था, प्यार का, और प्यार का ही पैगाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक ही चीज़ है, प्यार। और अगर वो आहार आपका शुद्ध होगा, हवा शुद्ध होगा, पानी शुद्ध होगा, तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे। और ये हमारे देश के फायदे के लिए है, हमारे यूथ के फायदे के लिए और हक के लिए है। ये इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी यही काम करती है और यही करते रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में मतलब इंसानियत के लिए काम करते हैं। इंसानियत के लिए काम करने वालों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ये इंसानियत के काम करने वालों में से ऐसे भी लोग होते हैं जो उनको हेल्प करना चाहते हैं, मगर हमारे दोस्त हरीश अन्ना जी जो है वो ऐसे शख्स हैं कि जो ये चाहते हैं कि भाई सिर्फ ये जनरेशन नहीं, इसके आगे की भी जनरेशन जो है वो उसका भला हो। और आज अगर हम लोग बीज बोएंगे उसके लिए, तो ही वो कहीं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद में वो ब्लॉसम होगा। और वो ब्लॉसम जब होगा तभी हमको ये मिलेगा जो हमारे आज के हमने सोच के रखा है, इन्होंने सोच के रखा है कि क्लीन एयर, क्लीन एटमॉस्फेयर, क्लीन वाटर, क्लीन फूड। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि आज अगर आप देखते हैं कि भाई सिर्फ कैंसर ही नहीं, बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जो एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करने के बाद में वायरसेस जो है हमारी डिजीज़ेस बढ़ती जाती हैं। तो वायरसेस और जहरी जितना भी ये चीज़ें हैं उसको अगर हमको दूर करना है तो सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारा खाद्य जो हमारा खाना पीना जो सही हो, हमारे जो पानी है हमारा। और मेरे को खुशी है ये बोलते हुए कि हमारे देश में ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सारी गवर्नमेंट जो है इस पर कोशिश कर रही है कि ये सारी चीज़ें इंसानियत को प्रोवाइड किया जाए, सारे इंसानों को प्रोवाइड किया जाए। मगर हमारी ज़रूरत है कि हम सब इंसानों को साथ में आना चाहिए, हम सब सिटीजन्स को साथ में आना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेशंस बना के कुछ नहीं होगा अगर हम लोग उसका पालन नहीं करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसमें भी इन्होंने लीड लिया है कि कई 100 फार्मर्स को इन्होंने जाके एक आश्वासन दिया है, एक ऐसा आश्वासन दिया कि भाई आप बनाइए, ऑर्गेनिक फूड बनाइए, आपके दाम पे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये सारी होटलों में आपको वादा करता हूँ कि ये आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो मैं आपको हम लोग ले लेंगे। तो ये जो बात हो रही है कि भाई अगर सिर्फ फार्मर को नहीं, ये फार्मर को ही नहीं हेल्प करेगा, ये उनके पैसे भी मिलेंगे और वो जो ऑर्गेनिक बनाएंगे वो सारे हमारे सिटीजन्स को हेल्प करेगा। तो अगर हम बॉम्बे में ये शुरुआत करते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम साथ में हर जगह ये चालू हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और पूरा देश इससे और सारे देश की जो हमारी सिटीजन्स है वो इस पर बच जाएंगे। तो ज़्यादा करके हमको यही काम करना चाहिए कि भाई कोशिश करना चाहिए कि हम लोग हर चीज़ जो ऐसा करें जिससे आगे की जनरेशन को फ़ायदा हो। थैंक यू। जैसे जाफर जी ने बताया है, आज का समारोह खास है क्योंकि ये उस तरह का इवेंट नहीं जहाँ पे आप गैदर होते हो, कुछ सेलिब्रेशन करते हो। यहाँ पे हम कॉन्फर कर रहे थे बैप्टिस्ट ऑफ पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से, बता रही हूँ मैं,
हमने ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में हमने नवाजा है मिस्टर हरीश गोपाल शेट्टी, जो अब से डॉक्टर हरीश गोपाल शेट्टी हैं। ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी है जिसमें हम ऑनरी डॉक्टरेट देते हैं उन लोगों को जिन्होंने सोसाइटी के लिए समय दिया है, सोसाइटी के लिए कुछ किया है, ह्यूमैनिटी के लिए, जो हम कहते हैं ना इंसानियत, एक्चुअली उसके लिए कुछ किया हो। और हमारे यहाँ पे हम जब ये सोचते हैं कि किसे देना है, और जब हमारे पास आते भी हैं रिक्वेस्ट, तो उसमें हमारे पास एक बैकग्राउंड होता है जो रेसिपिएंट है। तो यहाँ पे आज डॉक्टर हरीश शेट्टी जो हैं, उन्होंने 20 साल दिया है, जहाँ पे जो उन्होंने आपको कहा फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो है ना, प्योर एयर, प्योर फूड, प्योर वाटर। तो उनका जो आहार वेदा जो एक मिशन है जो ह्यूमैनिटी के लिए है, लोगों के लिए है, उनको हमने आज एक रिस्पेक्ट दिया है बैप्टिस्ट ऑफ पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अवार्ड देकर। और हम ऐसा कहेंगे कि ये जो आज का एक बहुत ही ख़ास इवेंट, मेमोरेबल इवेंट रहा है, ये एक ऑनर उनके लिए तो है ही, लेकिन ये बैप्टिस्ट ऑफ पीस यूनिवर्सिटी इसके लिए भी एक ऑनर है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमने ये ऑनरी डॉक्टरेट इन्हें दिया है। और हमारे लिए एक, हमारे साथ में एक और कहते हैं अनमोल रत्न, वो हमारे साथ आज ऐड हुए हमारे बैप्टिस्ट ऑफ पीस यूनिवर्सिटी फैमिली में। सो दिस वाज अ कॉन्वोकेशन सेरेमनी स्पेशली फॉर मिस्टर हरीश गोपाल शेट्टी, हु इज अ डॉक्टर हरीश गोपाल शेट्टी नाउ। कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। हाँ जी। तो शानदार समारोह उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से डॉक्टर हरीश शेट्टी जी को और डॉक्टर जाफरी जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये इन्होंने डिज़र्व तो करते थे, इन्होंने ये कमा के लिया है। बहुत सारी चीज़ें आदमी को मिल जाती हैं, लेकिन इसके पीछे इनकी बहुत जो तपस्या रही है, बहुत पुराना इनका योगदान रहा है, उसके लिए हम इनका सम्मान करते हैं और सल्यूट करते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। अभी रेखा मैडम जी से बात हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ लेना जानते हैं, उनके पास में बहुत कुछ है लेकिन फिर वो दे नहीं सकते। तो उसका खुलासा गुरु ग्रंथ साहब जी में किया हुआ है। उसमें लिखा है, जिस मस्तक पाग सो लागा से, गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके मस्तिष्क के ऊपर गुरु महाराज की, जिसके ऊपर ईश्वर की, जिसके ऊपर दया होती है, जिसके ऊपर गुरु साहब की कृपा होती है, वही आदमी सेवा कर सकता है। तो ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्म, जो हमारे पिछले जन्म रहे, उनके अंदर जो हमने तपस्या करी है, ये सब उसका फल है कि आदमी इंसानियत की बात कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए हरीश शेट्टी जी को एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये हमारी आगे तमन्ना रहेगी कि आप ऐसे ही समाज को, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को, जो आप ये काम कर रहे हैं, इसी को आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर योगदान रहे। और आप हमारे देशवासियों के लिए एक मिसाल बन के उभरे हैं, ताकि आपसे और आने वाली जनरेशन एक सीख ले सके, आपसे इंस्पायर हो सके, और हम सब लोग इस मदर अर्थ को बचाने के अंदर अपना योगदान डाल सके। आखिर के अंदर मैं एक गुरु ग्रंथ साहब जी की और एक पंक्ति जोड़ना चाहूँगा कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, कि हमें पवन जो हमारी एयर है उसको हमने ऐसा मान देना है कि जैसे वो हमारे गुरु होते हैं। और पवन गुरु पानी पिता, और पानी को हमने अपने पिताजी का दर्जा देना है। ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है सर। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, और ये जो हमारी माता है, मदर अर्थ है, इसको हमने अपनी माता का जब हमने दर्जा दे दिया, तो फिर हम कभी भी इसको मिसयूज़ नहीं करेंगे, अब्यूज़ नहीं करेंगे। और हमेशा हम अपना जो इन्वायरमेंट है, जो अभी हम सब लोग कोविड के महामारी से गुजर रहे हैं, काफ़ी पास हो गया है, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आया है कि हमारा जो एक इन्वायरमेंट था, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग था, उसके अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। तो हमें ये एक शिक्षा लेने की भी बात है कि अगर हम लोग ये लॉकडाउन के अंदर अपने अर्थ को अगर बचा पाए, तो फिर आने वाले समय में भी हमें ज़रूर से उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और अपनी मदर अर्थ को हमने सेव करना है, इन्वायरमेंट को सेव करना है,
इतना ही आपके माध्यम से मैं आने वाले अंतरी साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा रेखा मैडम कि आपने जो ये एफर्ट्स लेके, बिकॉज मुझे ये पता है कि इट्स नॉट ए इजी जॉब, इतने लोगों से अंदर जो सिलेक्शन करना है इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग। आपको भी सर बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रार्थना है कि आप ऐसे ही समाज और देश की और इंसानियत की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon.